रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए आई है कीमे और आलू की बिरयानी और कीमा भी है चिकन का। ठीक है, आप बीफ और मटन का भी बना सकती हैं। ज़बरदस्त टेस्टी चटपटी सी बिरयानी तैयार होगी और वो भी घर के मसालों से। तो फिर शुरू कर लेते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले आलू तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 बड़े आलू लिए थे और इनको इस तरीके से लंबाई में काट लिया, यानी एक आलू के मैंने 4 टुकड़े किए हैं। ठीक है, टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी फूड कलर, जो जर्दे का कलर होता है। ठीक, उसके साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इसका कलर आ जाए। पैन में लूँगी 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, बस थोड़ा सा। ठीक है, ऑयल में इन आलूओं को मैं करूँगी फ्राई। ठीक है, और आलू जो है ना वो कच्चे हैं। ठीक है, अब इनको हम करते हैं थोड़ी देर फ्राई। ये देखें आलू हमने फ्राई कर लिए, बस इस तरह हल्का सा इसके ऊपर एक कलर आ जाएगा, भुनने का जो कलर होता है ना। अब मैं कर दूँगी फ्लेम ऑफ। ठीक है, और इन आलूओं को हम निकाल लेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमने कलर लगाया था वो आलू के ऊपर फिक्स हो गया और आलू के ऊपर ना एक अच्छी सी भुने की लेयर आ गई है। तो जब हम ये राइस के साथ खाएँगे तो ये ज़्यादा फ्लेवर देंगे। अब इन्हें निकालते हैं। अब एक मसाला हम तैयार करेंगे पहले। इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये लहसुन की कलियाँ ली हैं 6 से 7 और 3 हरी मिर्चें ली हैं और अदरक का टुकड़ा लिया है। ठीक है, उसको कट कर लिया ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। ये सारी चीज़ें हम जार में डालते हैं। कुछ पत्ते जो हैं वो पुदीने के और कुछ पत्ते हरे धनिए के। ठीक, और आधी प्याली के करीब दही। इनको हम ग्राइंड करके एक मसाला तैयार करेंगे पहले जी। अब हम कीमे को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया। आप बीफ और मटन में भी इसी रेसिपी से बना सकते हैं। इसको मैंने घर में ही चॉपर में डालकर थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप किया। ठीक है, और ये तकरीबन है 1.5 पाव के करीब। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने ग्राइंड किया था मसाला वो डालेंगे, लहसुन अदरक हरी मिर्च वाला। और इसके साथ मैं डालूँगी इसमें 2 दरमियानी टमाटर ऐसे रफली से काट लिए, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है ये गरम मसाला घर का पिसा हुआ, इसमें हमें जायफल जवत्री भी है, और आधी टीस्पून के बराबर हल्दी। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे नमक। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करते हैं। हो गया मैरिनेट। इसको ढक के रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हम चावलों का पानी बॉईल करते हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी ले लिया है। ठीक है, और पानी आपने खुला लेना है, ज़्यादा पानी लेना है ताकि चावल अच्छी तरह खुल के बॉईल हो जाए। इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, जिस तरह ज़ीरा है और इसमें लौंग है, तेज़पत्ता है, थोड़ी सी जायफल जवत्री है और 1 बादियान का फूल है, ये डालेंगे। थोड़े से पत्ते डालूँगी पुदीने के और थोड़े से हरे धनिया के डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, 2-3 हरी मिर्चें। ठीक है, अब इसमें जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें राइस डालेंगे। पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। ठीक है, सारी चीज़ों का फ्लेवर पानी के अंदर आ गया है। ये देखें जी। अब क्या करेंगे, जितना भी मोटा मोटा सा इसके ऊपर है ना वो हम निकाल लेंगे पानी के ऊपर से, जितना भी आ जाए। ठीक, बाकी में फिर मैं चावल डाल दूँगी, क्योंकि ये जितना भी था ना इसका धनिए का पुदीने का वो सब फ्लेवर इसके अंदर आ गया है पानी में। इसको मैंने पकने दिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट इस मसाले के साथ पानी को। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे राइस। मैंने लिए तकरीबन 1 पाव, 1.5 पाव कीमे में 1 पाव राइस। ठीक है, और मैंने सेला चावल लिया है। आप जो है दूसरे चावल भी ले सकते हैं। वैसे तय वाली जो बिरयानी होती है ना उसमें सेला चावल ज़्यादा मज़े का लगता है। बस अब हम चावल को बॉईल करते हैं और फुल बॉईल करेंगे। ठीक, चावल बॉयल हो रहे हैं, अब हम कीमा बना लेते हैं। उसको भी आधा घंटा हो गया। ये वही कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने आलूओं को रोस्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल पड़ा है, थोड़ा इसमें डालूंगी, तकरीबन आधी प्याली। ऑयल के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी इस तरह के कुछ ड्राई मसाले, जिस तरह हैं काली मिर्च और लौंग है, ये दोनों मिलाकर 1 टीस्पून के बराबर हैं। छोटी इलायची है 5 से 6, 1 बड़ी इलायची है, और ज़ीरा है 1 टीस्पून और 1 स्टिक है दालचीनी की। मसालों में से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 3 दरमियानी प्याज है, जिसे मैंने स्लाइस किया है। प्याज थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा की है कि मैं निकाल लूँगी, जब हम दम लगाएंगे तब भी हम इसके ऊपर ब्राउन प्याज डालेंगे। ठीक है, बाकी प्याज में हम कीमा बनाएंगे। इसको फ्राई करते हैं। देखें प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है और थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। अब आधी प्याज के तकरीबन मैं इसमें से निकाल दूँगी। ठीक है, और बाकी जो आधी है इसमें हम डालेंगे कीमा। ऑयल सारा मैंने एक तरफ करके फिर निकाल लिया आराम से। अब डालते हैं कीमा।
अब हम करेंगे इसकी भुनाई, ठीक है, क्योंकि इसमें दही भी और टमाटर भी है तो ये अपने ही पानी में, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है। अब इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको कीमे को हम इसी पानी के साथ गला लेंगे। मैं अभी इसको ढक देती हूँ, ठीक है, ताकि टमाटर नरम हो जाएँ। उसके बाद फिर इसकी करेंगे भुनाई। टमाटर ये देखें नरम हो गए, ठीक। बस अब हम इसको भूनते हैं। अच्छी तरह भुन गए, देखें ऑयल आना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे कि एक लेयर हम लगाएंगे राइस की। डालूंगी थोड़ी सी फ्राइड अनियन जो हमने निकाल ली थी, बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में फ्राइड अनियन ना। ये लगाएंगे एक लेयर। इसके बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ये जो सूखे हुए आलू बुखारे होते हैं। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितने भी लगाएंगे अच्छे लगेंगे खाने में, ठीक है। उसके बाद हम मिक्स किए हुए धनिया पुदीना के पत्ते वो थोड़े से लगाएंगे पर लगाएंगे जो मैंने आलू को फ्राई किया था। और बाकी बचे हुए राइस डाल देंगे सारे। के ऊपर एक लेयर लगाएंगे लेमन की। इनको मैंने बारीक स्लाइस किया लेमन को, ठीक है, ये लगाएंगे। और फिर फ्राइड अनियन जो बची हुई थी वो डालेंगे, ठीक है। और फिर जो पत्ते रह गए थे धनिया पुदीने के वो डालेंगे। फाइनल कलर, ठीक है, जर्दे का रंग था जिसको मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया था वो डाला। बस अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं बिस्मिल्लाह करके। देखिए ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी हो गई है। दिखाते हैं इसका लुक। ये इतनी टेस्टी, इतने मज़े की बनती है कि फिर आप जो है ना वो आइंदा कीमे वाली ही बनाएंगी। इतना मज़ेदार होता है। खुशबू इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। इसको आप जो हैं वो सैलेड के साथ भी सर्व कर सकती हैं, और रायता तो आपने बनाना ही है इसके साथ। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।